नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी है आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एनकाउंटर की। इससे पहले हमने जितनी बार भी अपने एपिसोड में, अपने प्रोग्राम में एनकाउंटर की बात कही है, बहुत सारे लोगों ने राय दी कि भाई एनकाउंटर कहीं हद तक सही होता है। जब आपको अपराधियों के बीच में डर पैदा करना हो या अपराध पे कंट्रोल करना हो तो एनकाउंटर को सही माना जाता है। लेकिन आज हम जिस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं वो किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं है, और काफी हद तक बिहार में या बिहार से बाहर भी ऐसी आवाज उठ रही है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधी सीधी हत्या का मामला है। भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई के तहत जो है वो एक्टिविस्ट भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, या कहा जा सकता है कि फेक एनकाउंटर किया, क्योंकि बाद में पुलिस ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि शुरुआती जांच में ही बहुत सारी गड़बड़ी हुई और शुरुआत में ही बहुत सारी लापरवाही बरती गई। लेकिन जब पुलिस खुद इस बात को मान चुकी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर भोजपुर में या फिर आरा शहर में इस एनकाउंटर को लेकर कितनी तरह की बातें चल रही होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब किसी एनकाउंटर को हत्या तक कहा जा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी जिस एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं वो किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर की बात कर रहे हैं जो समाज के मांग को लेकर आगे बढ़ रहा था, जो समाज की तमाम चीजों को लेकर जो है वो मुखर होकर बोल रहा था। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसके बारे में एक तस्वीर वायरल होती है पूरे बिहार में जिसमें वो पुलिस वालों पर बंदूक तानकर खड़ा था। बस इतनी ही गलती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हथियार उठाना किसी भी हालत में गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसकी मांगों को जो है वो सुना नहीं गया। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हत्या इनकाउंटर में हो या ऐसे हो, हत्या जायज है ही नहीं हमारे हिसाब से। हम लोग जयप्रकाशी हैं, गांधीवादी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी हैं। मेरा नाम अशोक मानव है। हम लोग यहाँ लगातार लड़ते आ रहे हैं कि इनकाउंटर का इंटेंशन आपका क्या है, बिल्कुल। इनकाउंटर का डिफिनेशन क्या है, कोई ये तो बताए। इनकाउंटर 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 क्यों? इनकाउंटर का मतलब होता है कि अपराधी हमला कर रहा हो, भाग रहा हो तो इनकाउंटर किया जाता है। ये भी डर होता है पुलिस के मन में, एक ये भी डर होना चाहिए। एनकाउंटर को सही तभी कहा जा सकता है जब आपको ये लगे कि आज अगर ये अपराधी छूट गया तो शायद ये बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। ऐसा हो सकता है। मैडम, आपको यही मैं रोकता हूँ। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपने भय से, जितने क्रिमिनल दिमाग के लोग हैं वो सब सुरक्षा में गोली चलाते हैं और मर्डर करते हैं। ये पाया गया है सर्वेक्षण में कि 10% ही गुस्सा और अचानक मर्डर होता है। बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि बड़े बड़े अपराधी जो आजकल जिनका एनकाउंटर हो रहा है उनका पहले तो एनकाउंटर नहीं हो रहा है, हाफ एनकाउंटर हो रहा है ज्यादातर लोगों का। फिर एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के तमाम मांग को लेकर, ऐसे नहीं कि अचानक से पिस्तौल उठा लिया, अचानक से जो है कट्टा दान दिया, पहले जो है उसने अपने मांग को मुखरता से रखने का प्रयास किया। शायद वो जो है तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिल चुके थे, लेकिन बावजूद जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने, हम अभी भी कहेंगे, उन्होंने एक गलत रास्ता अपनाया कि बंदूक उठाई। लेकिन बावजूद इसके उनके पैर पर भी गोली मारी जा सकती थी। उनको जो है वो बाद में पुलिस ने पकड़ भी लिया था, उनके काबू में भी वो आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी मां का अभी तक आरोप है, रो रो कर वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे बेटे को घेर कर मार दिया गया, हमारे बेटे का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। आप सही है। देखिए, मैं उनका जब 2000 फॉलोवर थे फेसबुक पर, तब से मैं उनको मैंने फॉलो कर रहा हूं और मैंने देखा है भरत तिवारी जी को कि वो जब कर रहे थे, मतलब उनके जितने भी आप पुराना वीडियो देखिएगा उसमें देखिएगा कि वहाँ का जो महादलित लोग जो जवनिया गांव से वहाँ से उठा के यहाँ पे लाए गए हुए हैं, उन लोगों का वो हमेशा पूछते थे। उन लोगों के लिए बिजली का व्यवस्था तक करवाया था। वो लोग जो गड्ढे में 8 फीट नीचे उन लोगों को जो जमीन दिया गया था उसका वो विरोध कर रहे थे। इसको लेके वो बार बार जाकर प्रशासन से मिल रहे थे। तो कितनी जगह उनका मैंने फोटो वगैरह देखा है प्रशासन के साथ, वो जाकर समस्या, महादलितों की समस्या को ले जाकर उठा के वहाँ पे दिखाते थे भरत तिवारी। और थोड़ा सा वहाँ पे मैं वहाँ गलत हो गए वो, क्योंकि देखिए कोई भी होता है ना कि बार बार हम जा रहे हैं वहाँ, बार बार प्रशासन को दे रहे हैं कागज पेपर दे रहे हैं कि इन लोगों की व्यवस्था की जाए। वहाँ की औरतें बोल रही है कि वो अपना वो जो हनुमान जी का लॉकेट है उसको बेचकर उन्होंने वो खरीदा है, क्योंकि वो थोड़ा बेरोजगार थे लेकिन हमेशा समाज के लिए आवाज उठाने वाले थे और उन्होंने अपना लॉकेट बेचकर वो खरीदा, क्योंकि उब जाता है आदमी जब उस तरह का हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करें, हो नहीं पाता है।
तंग हो गए, उन्होंने लास्ट में वो चीज अपनाना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पे गलती की। थोड़ा सा और लोगों से मिलना चाहिए था, उनको मिल के थोड़ा सा इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो तंग होकर वो कदम उठा लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो लाइव नहीं किए रहते हैं, अगर वो लाइव में वो अपना ये सिलेंडर नहीं किए रहते, तो और कुछ आज कुछ और प्रशासन उसको बदल देते। कहानी शुरुआत में तो कहा ही पुलिस ने कि हम पर जो है वो फायरिंग कर दिया था, उन्होंने हमको जवाबी कार्रवाई मुठभेड़ में, जबकि मुठभेड़ की परिभाषा एक अलग होती है। मुठभेड़ का मतलब है कि पुलिस जो है वो बचने के लिए हमला करे, जवाबी कार्रवाई करे, और उसमें जो है वो जब मृत्यु हो जाए किसी की, जब किसी का एनकाउंटर हो जाए तो उसको मुठभेड़ कहा जाता है। लेकिन साफ वो अपने वीडियो में हम देख रहे हैं कि भरत तिवारी अपने वीडियो में सरेंडर कर देते हैं, अपने कट्टा को फेंक देते हैं। उसके बाद ये भी पता चला कि बाद में उनकी तलाशी भी ली गई थी, उनके पास से दूसरा, क्योंकि एक ही हथियार उन्होंने अपना लॉकेट बेच कर खरीदा था, एक ही हथियार उनके पास था ही। तो इसलिए भी इसका पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी विरोध हो रहा है एकदम, और होना ही चाहिए पूरे देश में, क्योंकि भरत तिवारी यहाँ बिहार में हर घर में है, बस कदम नहीं उठाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा गंदा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि भरत तिवारी अब पूरा देश बन चुका है। अभी के समय में एनकाउंटर होना कोई बड़ी बात नहीं, एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन खूंखार से खूंखार अपराधी का भी जब इनकाउंटर हो रहा है तो पहले हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है। पहले जो है उनके पैर पे गोली मारी जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा बीच में हम लोग सुन रहे थे, उसकी काफी लोग तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, उसका इस तरह से एनकाउंटर करना क्या लगता है? ये प्रशासन जो है ये इनकाउंटर है ही नहीं, जबरदस्ती बताया जा रहा है कि ये इनकाउंटर है, लेकिन ये इनकाउंटर है ही नहीं। ये तो हत्या किया गया है, साजिश के तहत किया जाए या किसी के दबाव में किया जाए, लेकिन ये हत्या किया गया है। हत्या किया गया है। ये हत्या जो है वो सबसे बड़ी बात है कि उनकी मांग क्या क्या थी जो समाज में एक परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन पुलिस ने इसको शुरुआती तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर किया, जिसके कारण उनको अंत में हथियार उठाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिहार में सफेद पोश और वर्दी पोशों की जो साठगांठ है, बिहार की बहुत स्थिति को चरमरा चुकी है, जिसके वो स्थिति को देखते हुए भरत तिवारी ने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद उसका लास्ट वही मकसद था कि अगर हम इन बातों को अपने अनुसार रखते हैं, इससे ये जो सिलसिला चल रहा है दोनों सफेद पोश और वर्दी पोशों के और पदाधिकारियों के बीच में, इससे मेरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। और इस व्यवस्था को लेकर उसने हथियार उठाया, और हथियार के माध्यम से उसने ये नहीं कि किसी को वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखा था, और ये नहीं किसी को मारने और किसी पदाधिकारियों के ऊपर मर्डर करने के लिए नहीं रखा था। अगर उसको मारना होता तो उसके पास एसएचओ साहब जो बैठे हुए थे, तस्वीर वायरल हो रही थी पहले, वहीं पर उनको ठोक दिया होता। लेकिन उसका एक ही माध्यम था कि हमें किसी भी अस्त्र से या शस्त्र से किसी भी तरह हमको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय हमें नहीं चाहिए और महादलित और दलित लोगों को चाहिए। क्या क्या मांग थी उनकी, जरा शुरुआत से सारा मांग बताइए। उनका मांग पहला तो था जो जवानिया में जो बाढ़ में जो लोग पूर्ण रूप से ये हो गए थे, दह गए थे, विलुप्त हो गए थे, उन लोगों को एक अच्छे स्थान पर और सुचारू रूप से उन लोगों को जीवन यापन करने के लिए एक संघर्ष कर रहा था वो लड़का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा जी हैं कि बता देंगे, लिख देंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का रहता है उसके आधार पर जो है वो बात समझा जाता है, आगे का जो है वो चीज तय किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं था कि वो अगर उस दिन बच जाते या भाग जाते, भागते भी कहाँ, जिसके लिए मांग कर रहे थे वापस बीच में उसी के आते। तो क्या उस दिन उनके पैर पर अगर बहुत पुलिस को लगा कि नहीं थम रहा है ये आदमी, नहीं हाथ में रहा है, पैर पे गोली मार देते? इससे बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ है, आप देखी होंगी, जहाँ डायरेक्ट भी मारा, वर्दी वालों ने गोली मारा है, बहुत जगह देखे होंगे। बाकी ये जो ऐसा व्यक्ति थे वो खाली बोल रहे थे ए हटो, भागो भागो भागो, आप फायरिंग कर, किसी शरीर में फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो अपना हवाई फायरिंग कर रहे थे, जो भी मैटर उसका है। बाकी ऐसा कभी कहीं कुछ हुआ नहीं, वो चाहते तो मार सकते थे, अगर दुश्मनी रहता अगर वर्दी वालों से तो मार सकते थे, बगैर शक के हम किए नहीं। कुछ लोग इसको जबरदस्ती का हम देख रहे हैं कि जातिवाद का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पहले इतना एनकाउंटर हुआ तो लोग नहीं बोला, अभी फॉरवर्ड का एनकाउंटर हो गया तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं है। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड बात रहती तो जमुनिया गाय के लोग नहीं मरते, आज उनकी हत्या जमुनिया गाय के नहीं होती। ये गलत मुद्दा है, एक भटकाया जा रहा है ये मुद्दा हुआ। इस मुद्दा हम तो ये भी देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है ये इनकाउंटर बोल रहे हैं, आज नक्सली को ये लोग पकड़ कर उसको माला पहना रहे हैं। यही बात अभी हम कहने ही वाले, उसको माला पहना रहे हैं, आप उसको आवास दे रहे हैं, उसको खाना और उसके वस्त्र के लिए आप पैसा के मुहैया करा रहे हैं।
वो क्यों, वो नहीं है, क्योंकि आप उनको जो है वो सही दिशा में एक लेके सही जाना चाहते हैं, निर्देश में लेकर जा रहे हैं। दिशा में लेके मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। वो तो कितने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, उसके बावजूद भी आपने ये रवैया उसके साथ जारी किया है। क्योंकि सिस्टम ये खुद मानता है कि उनको भी सुधारा जा सकता है। तो जब एक नक्सली को सुधारा जा सकता है, जब एक आतंकवादी के लिए मानवाधिकार की तरफ से जो है आवाज उठ सकता है, उनके लिए वकील हो सकता है, तो फिर एक ऐसे युवा के बारे में जिसके बारे में चलिए हम ये भी मान लेते कि वो भटक गए थे, भटक के हथियार उठा लिए थे, हम ये भी मान लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो गुंजाइश जरूर रही होगी कि उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। कि यहाँ पर जो है आतंकवादी के लिए भी हमारे देश में वकील मिलता है, उसको भी वकील मिल जाता है। उसके बाद अब तो कम हो गया है, पहले जिस समय बड़ा ढेर मनी नक्सली सरेंडर करते थे। यो दीदी है समाज एथी में कि जे कर रहा है, पटना में हुआ बलात्कार, काहे ना उसको गोली मारा, नीट छात्रा वाला। कोई गोली मारा है अभी तक ले? नहीं, अभी तक ले एथी 6 महीना हो गया, कोई गोली मारा है अभी तक ले? एथी में बलात्कार हुआ। राय में देखिए कि एक औरत का बलात्कार हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट से जो लकड़ी और कंकड़ पत्थर पता नहीं क्या क्या मिला, कारतूस मिला, तो उसको कोई हत्या दिया है, हत्या का कोई इंजाम सब करवा रहा है ये लोग, बिल्कुल ये लोग करवा रहे हैं। उसको चुरा लिया है, चुरा के रख लिया है, घुमा लिया, किसी के मार दिया है, पब्लिक के मार देगा, बढ़िया आदमी के मार देगा, खराब आदमी के जगह नहीं है, खराब आदमी को नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। अच्छा ये भी है देखिए कि लगातार जब हम बात कर रहे थे तो कई बार एनकाउंटर की तारीफ भी हुई है। एनकाउंटर हम बोल रहे हैं ना कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा से एनकाउंटर, जब भी कोई एनकाउंटर हो जाता है तो विरोधी हो जाता है। कई बार एनकाउंटर के बारे में अच्छा भी उसको बोला जाता है कि नहीं भाई एनकाउंटर करके आप सही कर रहे हैं, लेकिन इसी एनकाउंटर का विरोध क्यों हो रहा है? मतलब जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर कोई ना कोई बात है, इसीलिए इस एनकाउंटर का इतना बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। जब वो हथियार फेंक दिया, वो तो ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ कर रहा था, आम जनता के लिए आवाज उठा रहा था। एक ये सवाल मेरा बनता है कि क्या भरत तिवारी को समझाया जा सकता था, क्या सही रास्ते पर लाया जा सकता था? हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हथियार उठाना सही नहीं था, पुलिस पर हथियार उठाना सही नहीं था, लेकिन गुंजाइश थी कि क्या उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है? बिल्कुल समझाया जा सकता था। वो अगला तो हथियार फेंक दिया था, बिल्कुल मारने की जरूरत ही नहीं थी उसको। ये बिल्कुल पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। अब देखिए कि अब तो कम हो गया है। पहले हम देखते थे कि जब ढेर सारे नक्सली पकड़ाते थे तो उनके लिए प्रॉपर स्टेज बनाया जाता था। वो जो है आत्मसमर्पण करते थे, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के आते थे, अपना जो हथियार लगते थे उसको समर्पण कर देते थे। उसके बाद उनको माला पहनाया जाता था, उनको नौकरी उकरी दिया जाता था, उनको खेती करवाया जाता था, सारा चीज किया जाता था। तो जब एक नक्सली को सुधारा जा सकता है तो कोई एक ऐसा युवा जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हथियार क्यों उठा लिया, तो क्या उसको नहीं सुधारा जा सकता था, उसको रखा नहीं जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो जनता जब आवाज, जनता के लिए जब भरत तिवारी आवाज उठाए हुए हैं और उनको सुधारने के लिए उनको गोली उनके ऊपर नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि भाई लाइव वीडियो जब चल रहा था तो लाइव वीडियो में खुद वो दिखा रहे हैं कि मैं अपने हथियार को फेंक चुका हूँ। अब आगे जो होगा वो दिखा जाएगा कि मैं पहले ही बोल रहे हैं वो कि मतलब हथियार में फेंक चुका हूँ कि आगे आप जनता की मेरी जिंदगी अब आप लोगों के हाथ में है, वो खुद बोल चुके हैं। तो ये सरासर लापरवाही है बिहार पुलिस जो में है, और सीएम में चीफ मिनिस्टर से भी मैं ये बोलूंगा कि इस पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे। क्योंकि ऐसे युवा अगर हमारे देश में अच्छे अच्छे काम करने के लिए जब उतरेंगे तो उनको जान से मार दिया जाता है। तो ये सरासर गलत बात है, हर जगह से ये उनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, अभी जैसा कि लगातार हमको कुछ लोग बता रहे हैं कि वो जो है वो लगातार सिस्टम के लोगों से मिलते थे, बहुत सारे अधिकारियों से मिलते थे, पुलिस के तमाम लोगों से मिलते थे, प्रशासन के तमाम लोगों से मिलते थे और उनसे जनता के बारे में बात करते थे। तो इससे एक चीज तो साबित हो गई कि उनका कनेक्शन लोगों से था और वो बातचीत करते थे। तो जब वो बातचीत करते थे तो क्या उनका अगर कोई हरकत अगर खराब लगा प्रशासन को या सिस्टम को खराब लगा तो प्रशासन उनसे बोल सकती थी ना, बैठ के बात कर सकती थी कि तुम जो है इस तरह से कर रहे हो, इस तरह का बात बन रहा है भाई, तो हो सकता है तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, अगर तुम हथियार नहीं फेंकोगे तो हम लोग को भी कुछ करना पड़ेगा। धमकाते ही, लेकिन बोलते तो सही, चेतावनी तो देते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं गया है, संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किसी भी अपराधी को इनकाउंटर करना है। इनकाउंटर नाम का हमारे संविधान में कहीं भी लागू नहीं है ये चीज। और जहां तक रही भरत तिवारी की बात, तो जवनिया गांव के लिए वो बहुत कुछ किए और उसी के लिए वो आज आवाज उठाए थे। क्योंकि जवनिया गांव के जो भी लोग थे उनको
रहने का जो मतलब व्यवस्था के लिए वो लड़ रहे थे कि इनको वहां से हटाया जा रहा था। जो उनको जमीन दिया गया था कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, तो उनको वहां से हटाया जा रहा था, उसी पे आवाज उठाए थे। उसके लिए वो उनको एनकाउंटर कर दिया गया। और उनको उनके साथ अगर और 5 युवा ऐसे खड़े हो जाते हैं तो भगत सिंह जैसे हजारों युवा हमारे देश में पैदा होंगे। हथियार उठाना सही नहीं है, हम ये मानते हैं, लेकिन जब उस हथियार को उसने फेंक दिया, जब खूंखार से खूंखार अपराधी को संभाला जा सकता है, खूंखार से खूंखार क्रिमिनल को सुधारा जा सकता है, जब माला पहना के नक्सली को सम्मानित करके सीधी धारा से जोड़ा जा सकता है, तो फिर क्या एक भटके हुए युवा को सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल सही सही। अरे जब कसाब को जब कसाब को पकड़ लिया जाता है तो ये कौन बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। ये तो हत्या हुआ है, इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा इसको। हत्या हुआ है और कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, है ना? पिछले 3 मामलों से, ये हम बात अपने अनुभव से कह रहे हैं कि पिछले 3 मामलों से बिहार में, पहला नीट छात्रा का मामला, दूसरा जो है वो अभी खान सर वाला जो मामला पूरा चल रहा है, और तीसरा ये भरत तिवारी का मामला। 3 मामलों में हम देख रहे हैं कि पुलिस के पास पूरा ताकत था कि वो मामले को शुरुआत में सुलझा सकती थी, लेकिन पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो है ये तीनों मामला अभी के समय में उलझा हुआ है। जी। अब पहले भरत भूषण तिवारी के बारे में हम कहेंगे। बिल्कुल। ये जो एनकाउंटर है ये सीधे पहले पूछना चाहिए कि मर्डर, एनकाउंटर नहीं कहना चाहिए इसे सीधे मर्डर कहना चाहिए। कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर सीधे मर्डर हत्या है। हाँ, हत्या ही कहना चाहिए इसे। और बड़ा होनहार हमारे भोजपुर का लड़का था जिसे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, और और पैर में कह रही है गोली मारी। अभी रिपोर्ट आया है तो उसके एब्डोमिनल में गोलियां लगी हैं। ये भी कह रहे लोग कि प्राइवेट पार्ट में गोलियां मारी हैं। कितनी नीचता तक चली गई है पुलिस। इसमें केस करना चाहिए था पुलिस को, ये जो है उसके परिवार वालों को पुलिस को पार्टी बना के केस करना चाहिए था पूरा बढ़िया से, लेकिन किया लोग नहीं। और बढ़िया से केस करना चाहिए। और इसको सीबीआई की बात है कि एक ऐसा परिवार, जिस परिवार का एक बेटा, इतना होनहार बेटा, होनहार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक है हथियार उठाए वो गलत किए, लेकिन वो जो मांग कर रहे थे अभी के समय में हमारे खुद के बस की बात नहीं है कि कोई धमकी भी दे देता है तो उसको जान से मारने के लिए तैयार रहता है। कोई हम कभी आपको धमकी दे देंगे तो जान मारने से तैयार, सेटिंग करेंगे कि इनसे जान से मरवा दें इनको। वो तो पुलिस के ऊपर गोलियां फायरिंग भी किए थे, गोलियां भी चलाए थे, तो उनको मर्डर थोड़ी करना चाहिए था, उनका एनकाउंटर थोड़ी करना चाहिए था, समझाना बुझाना चाहिए था उनको। अगर उनकी दिमागी हालत खराब थी तो उनको ऐसी है, हम लोग राइट आर्टिकल 21 में जिनका दिमाग खराब है उनको भैया पूरा सहूलियत है, उनको कुछ भी गलती करते हैं उनका माफ है। अभी तो हम देखते हैं कि ज्यादातर अपराधी, बहुत सारे अपराधी तो जानबूझ के अपने आप को पागल साबित करते हैं कि मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है ताकि हम बच जाए। इसमें तो पुलिस साबित कर रही है कि पागल है। बताइए, तो फिर तो और आप पे सवाल उठता है। सवाल उठ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रही हैं। ये हमारे संवाददाता है आरा से, और पूरे मामले को शुरुआत से लेके अभी तक देख रहे हैं। भैया आप उस मामले को, अभी इस मामले को उस समय से देख रहे हैं जिस समय भरत तिवारी सिर्फ मांग कर रहे थे, वो हथियार नहीं उठाए थे। कैसे कैसे क्या हुआ और मामला फिर यहाँ तक कि फेक एनकाउंटर या हत्या की बात हो रही है, ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया? देखिए, मामला 16 जून 2026 से शुरू होता है। हालांकि ये 2 दिन पहले का मामला है। 13 या 14 जून को जो भरत तिवारी है वो जवैनिया गांव के जो विस्थापित है बिलौटी गांव में उनको बसाया गया है। तकरीबन 70 परिवार है। वो 70 परिवार जो है उसमें महादलित परिवार के लोग ज्यादा हैं, और अभी तक न उनको वहाँ अच्छे से कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और न ही पानी की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था, न उनके घर बनाए गए हैं। 1,20,000 सरकार की ओर से देने का वादा किया गया था, लेकिन 40-40,000 प्रति परिवार। चूंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर गए थे तो वहाँ देखिए भरत तिवारी ने जो काम किया जवैनिया गांव के लोगों के लिए, वो किसी भगवान से कम नहीं है। उनका जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर कल गए थे अपनी टीम के साथ, तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि वो उनके लिए भरत तिवारी भगवान थे, और भरत तिवारी का वे लोग महादलित परिवार के लोग बता रहे थे कि वे लोग उसका मंदिर बनाएंगे और मंदिर बना करके उसकी मूर्ति स्थापना करके पूजा करेंगे। कई लोग हम देख रहे हैं कि बात करते करते बुजुर्ग जो थे वो रोने लग गए, भावुक हो गए। वहीं महिलाएं भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। और हद तो तब हो गई जब वहां उन लोगों के बीच में पुलिस जब गई, एसटीएफ की टीम जब गई, तो वहां उन लोगों को, पहले जो ग्रामीण थे वहां के लोग, उन लोगों को भगा दिया गया काफी दूर तक। और उसके बाद हथियार फेंकने के बाद जो वीडियो हम लोगों ने चलाया, वायरल वीडियो हुआ था, उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि उन्होंने पिस्टल फेंक दिया। देखिए, भरत तिवारी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसका फेसबुक वीडियो जो सोशल मीडिया पर कई वायरल हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहा था। और वहां जो चापाकल एक महादलित परिवार के बीच में वहां लगाया गया है, वो भरत तिवारी के ही प्रयास से लगा था। और उसका सबसे जो बड़ा मांग था वो ये था कि जो लोग गंगा नदी में जिनके घर विलीन हो गए, वो गड्ढे में थे, फिर वही गड्ढे में लाके उनको बसा दिया गया। उसी का वो विरोध कर रहा था।
देखिए गलती पुलिस से वहां हुई है, स्थानीय स्तर पर पुलिस की अगर बात करें तो लापरवाही के कारण जो शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी हैं राजेश मलाकार, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI, 1 महिला सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन जो परिजन है वो साफ तौर पर कर रहे हैं केवल निलंबन से नहीं होगा, निलंबनहीन भरत तिवारी को न्याय नहीं होगा, उन पर FIR किया जाए। देखिए 5 दिन हो गए, परिवार ने आवेदन दिया जिसमें कि तत्काल अभी जो जगदीशपुर के SDPO है राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के थानाध्यक्ष समेत 2 दोषी पुलिसकर्मी है। गोली पहला पुलिस के अनुसार जो अक्षय कुमार सिपाही है STF का, उसने चलाया, पकड़ करके गोली मारी गई। कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है काबू में आ गए थे, वो जो है पकड़ा गए थे, उसके बाद उनको गोली मार दी गई, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि 16 तारीख को हम लोगों ने सबसे पहले प्रमुखता से उस वायरल वीडियो को दिखाया था और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हाथ में पिस्टल लिए भर, देखिए पिस्टल लेकर के पुलिसकर्मियों को धमकाना या किसी को धमकाना, लहराना, ये कानूनन अपराध है, इसका हम विरोध करते हैं, आगे भी विरोध रहेगा। लेकिन जो भरत तिवारी की मांगे थी उसको मनवाया जा सकता था, उससे पूछा जा सकता था और किस बात से वो खफा होकर के अपना गले का लॉकेट उसने बेच करके और पिस्टल खरीद लिया, अवैध पिस्टल। उसने पुलिस पर फायरिंग भी किया, ये भी गलत है, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनको वरीय पदाधिकारी से निर्देश लेकर के और 16 तारीख को जो वीडियो वायरल हुआ था उसके घर पर पुलिस को धमकाने का, बंधक बनाने का, उसी दिन पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया। पुलिस उसी रात को अगर कार्रवाई कर दी होती, भरत तिवारी को पकड़ ली होती, हथियार को जब्त कर लिया गया होता तो शायद इतना बड़ा बवंडर नहीं होता। बिल्कुल, देखिए कि बिहार से और बिहार के बाहर से भी कई लोग भरत तिवारी के समर्थन में हैं और समर्थन में इसीलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं एनकाउंटर के नाम पर किसी एक ऐसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई जो ठीक है भटका हुआ था, उसने हथियार उठा लिया था, लेकिन उसकी मांगे सही थी। कम से कम उसके मांगों पर विचार किया जाता और उसको इस हद तक विवश नहीं किया जाता कि वो हथियार उठा ले। और अगर उसने हथियार उठा भी लिया था तो जब हमारे कानून में आतंकवादियों के लिए गुंजाइश है, नक्सलवादियों के लिए गुंजाइश है, तो फिर एक ऐसे युवा के लिए भी तो गुंजाइश होनी ही चाहिए जो कम से कम अपनी मांग को रख रहा था और अपनी नहीं केवल अपने क्षेत्र के लोगों की मांग को रख रहा था। दूसरी बात जो भी भैया से भी पता चली और तमाम लोगों से पता चली कि भाई वो महादलित के लिए लड़ रहा था। तो जो लोग भी इसको जातिवाद का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं वो कृपया अपनी दिमाग के तमाम द्वारों को और तमाम नसों को खोलकर जरा सोचिएगा कि यहाँ पर अगर किसी दूसरे जाति का भी अगर लड़का होता तो शायद उसके लिए इतना ही विरोध होता, उसके एनकाउंटर पे ही इतने ही सवाल उठते, क्योंकि जहां गलत है वहां पर गलत है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।